शालिनी बहन है चेन्नई से। हाँ, और ये हमारे साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स में रहे हैं, अभी भी अनेक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ज्ञानी आत्मा है, श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा मनन चिंतन है इनका। और आज आपके साथ मुरली का रिविजन करेंगे, ठीक है? तो ओवर टू यू शालिनी बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और सबको आत्मिक स्थिति में स्थित करा देंगे और फिर शुरू करिए। ये हमारे रूटीन में यही चल रहा है, ठीक है? जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शालिनी बहन। एक हाथ से वेव करके उनका वेलकम कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। तो मैं वीडियो ऑफ करके रख दूंगी जी। अच्छा, पहले शुरू करने के पहले हम 4 महावाक्य उच्चारण करेंगे, जिससे क्या होता है, जो मुरली हम पढ़ते हैं वो अपने मन में इतना फर्म हो जाएगा और आपको दिन में पूरा ये याद रहेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। मुरली इज माय फ्रेंड। आप सब बोलेंगे मेरे साथ, अनम्यूट करेंगे। हाँ, बोलिएगा। मुरली इज माय फ्रेंड। I am Master Murlidhar. I trust my memory. I trust my memory. My memory supports me. My memory supports me. Murli is my friend. Murli is my friend. I am Master Murlidhar. I am Master Murlidhar. I trust my memory. I trust my memory. My memory supports me. My memory supports me. वंडरफुल वंडरफुल। आप सभी महान आत्माओं को ओम शांति। देखो, अच्छे आत्माएं सुबह बैठे हैं बाबा की मुरली सुनने के लिए, है ना? बाबा भी आपसे बहुत खुश हैं। तो आज के मुरली शुरू करते हैं। मैं एक पीडीएफ शेयर करती हूँ, लेकिन पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, हम ज्यादा मनन चिंतन करेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे, इसलिए हम इसे शेयर करेंगे। आज बाबा ने, जैसे आपने कोर्स किया है ना, पहले जब आए थे ब्रह्मा कुमारी, इसमें आपका जो 7 डेज का कोर्स किसी बहन ने किया होगा, तो बाबा ने क्या किया, आज पूरा जो कोर्स है उसके बारे में ज्यादा बोला है मुरली में। और बाबा ने ये भी धारणा का पॉइंट्स भी हमें बोला है। वो तो हर दिन धारणा के लिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, आत्मा समझ के मुझे याद करो, अभी तो घर जाना है, पावन बनना है, ऐसे ऐसे बातें तो हर मुरली में होता है। तो वो भी हमें चिंतन करने के लिए, मनन के लिए पॉइंट्स हैं। तो 1 मिनट बाबा का आवाहन करेंगे, फिर शुरू करते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति आंटी जी। ओम शांति प्यारे बच्चों। थैंक यू। तो मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। तो ये जो पॉइंट है, ये मुरली का एसेंस है जो बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे में। इसे थोड़ा सा चिंतन करते हैं, ठीक है? तो आप सब एक्चुअली इतना स्माइलिंग फेस से मुस्कुराते हुए आज मुरली सुनने बैठे हैं, तो बाबा आप सबके लिए इतना अच्छा बोल रहे हैं। देखो, मीठा बोल, मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, है ना? तो क्यों बाबा बोलते हैं कि हमारा एक एक वर्ड बहुत मीठा होना चाहिए? कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं? क्यों बाबा बोलते हैं कि हमारा एक एक बोल मीठा होना चाहिए? इससे औरों को सुख मिलता है। एग्जैक्टली। और कोई पॉइंट? वेरी गुड। हाँ, औरों को सुख मिलेगा और वो हमारी बात सुनना भी चाहेंगे। वेरी गुड। फिर? और सब जगह खुशियां बढ़ती हैं। एग्जैक्टली, वाइब्रेशंस जाती हैं। फिर? सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है। वेरी गुड। फिर? सबसे पहले वो मुझे अच्छा लगता है।
एग्जैक्टली, Yes, बहुत yes. ब्यूटीफुल। हाँ, कितना चिंतन का पॉइंट आया देखो। हाँ, और बोलो, बोलते रहो। ग्रुप में 15 मेंबर्स हैं, बोलते रहो ताकि सबको हर एक पॉइंट समझ में आए, है ना। मीठा बोलूंगी तभी शुभ भावना सबकी ओर होगी। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ, फिर संसार में शांति होगी। एग्जैक्टली हमें क्या स्थापन करना है? अभी सुखधाम स्थापन करना है। तो हमें मीठे बोल से सुखमय संसार स्थापन हो जाएगा। हमारे मीठे बोल से सुखमय संसार स्थापन हो जाएगा। फिर मीठे बोलने मीठा से बोलने हर से कोई हमारा सुनता चेहरा है। भी खिल जाता है और सामने वाले का चेहरा भी खिल जाता है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। देखो, मीठे बोलने से दूसरे के चेहरे भी खिल जाती है ना। फिर सब हमें सुनेंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ, हाँ, और सारा वातावरण सुखी हो जाएगा। हाँ, घर का वातावरण बदल जाता है। हाँ, बदल जाता है सारा सारा वातावरण। करेक्ट। फिर और बोलो, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोल रहे, देखो। सब दूर दूर से हमारे पास आकर बैठना चाहेंगे। वेरी गुड। हाँ, हाँ जी। हाँ, और बोलो, बोलते रहो। कितना अच्छा है सुनने के लिए, है ना। हम ही बोलते रहेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता, जब आप सब बोलते हो इतना अच्छा लगता है। एकदम वाइब्रेशन ही चेंज हो जाता है क्लास का। हाँ, और बोलो। मुख्य मुख्य पॉइंट एक है। मैं तो सोच रही थी वो भी आ जाएगा आपसे। एक पॉइंट जो हम चाहते थे वो भी आपसे आए तो अच्छा है। एक पॉइंट जो बाबा बार बार बोलता है मुरली में, वो अगर एक को याद आए तो बोल सकते हैं। थोड़ा सा चिंतन करो अपने आप, मन को इतना चिंतन में लगाओ ताकि वो भी आ जाए निकलते आपके आपके मुख से, है ना। ये भी सब आत्माएं भाई भाई हैं और बाबा के बच्चे हैं। वेरी गुड। हाँ, और किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। जी, वेरी गुड। और जस्ट अ मोमेंट शालिनी बहन, आप सबको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्योंकि सम पीपल आर नॉट एबल टू ज्वाइन टुडे। अच्छा, ना, नो प्रॉब्लम दीदी। नहीं नहीं, नो नो प्रॉब्लम। Sippy has just called me and Savita and Sippy are not able to join. Okay, let me see. Okay, जी. ask them to log in, try again once more. हाँ, okay, okay. तो अभी भी आप शेयर कर सकते हैं चिंतन का पॉइंट। मीठा बोलेंगे तो रावण के संस्कार भी नहीं छू पाएंगे हमको। वेरी गुड। इसमें एक पॉइंट हिडन है, अगर वो आप कह सकते तो बहुत अच्छा है। इसमें जो आपने बोला है ना अभी, रावण का जो विकार का चीज है उसे मार सकते। माया दूर भाग जाती है। हाँ, इसमें मैं ही शेयर करती हूँ। वो जो पॉइंट जो बाबा बार बार बोलता है मुरली में, वो है चलन और चेहरे से बाप का प्रत्यक्षता होता रहेगा। ओके। हमारे मीठे बोल से, जी हमारे मीठे चलन से, चेहरे से क्या होता है? अपना बाप जो भगवान है वो प्रत्यक्ष होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं ना। धारणा के लिए अपने चेहरे को चेंज करो, चेहरे चलन को चेंज करो, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, बाकी आप सब कुछ शेयर किए थे। वाइब्रेशंस निकलते हैं, खुशी की वाइब्रेशंस निकलती हैं, है ना। सुखधाम का स्थापना हो रहा है, इसलिए हमें मीठा मीठा बोलना है। हाँ, और दूसरा चीज है, हम जब मीठे बोलते हैं और मिठास अपने जीवन में लाते हैं, अपने संस्कारों में मिठास लाते हैं, तो क्या होता है? अपनी बीमारी भी अपने आप खत्म हो जाती है। जो बीमारी अंदर है ना, वो किससे पैदा हुआ है? सब दुख के कारण, है ना। जब हम दुख में है या कुछ नेगेटिविटी हमारे जीवन में हैपन होता है तो क्या होता है? वो चिंतन या वो थॉट जो आया हमारे जीवन में, उसके कारण हमारी बीमारी भी आई है। तो उस बीमारी को खत्म करने के लिए भी ये जीवन को मिठास बनाने में कोशिश लगे रहे तो वो भी खत्म हो जाएगा। आप सब अग्री करते हो इसमें? जी। तो ये सब जो चर्निंग में आया, इतना अच्छा अच्छा पॉइंट्स जो मीठा बोलने से क्या क्या फायदा है, इतना अच्छा पॉइंट्स आप सबने चर्न किया।
आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। फिर बाबा कहते हैं, हाँ दूसरा पॉइंट है। अब हमने देखा तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप दुख हरता सब दुख सुख हरता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो, है ना। एक तो सुख देना हमने मीठा बोल में देख लिया है, लेकिन इस पॉइंट का थोड़ा हम मनन चिंतन करेंगे। बाप दुख हरता सुख करता है, ये थोड़ा चर्न करेंगे अब सभी, एक एक पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है? बाप दुख हरता सुख करता है, और हमारा कर्तव्य क्या है वो भी हमें याद रखना चाहिए। जो बाप का टाइटल है, जो बाप का कर्तव्य है, वो हमारा भी कर्तव्य है। जैसे आप देखेंगे इस दुनिया में इतने 800 करोड़ आत्माओं के ऊपर हैं जो इस धरती पर है, लेकिन कितनों ने भगवान को जाना है? इसमें बहुत कम, कोई में भी कोई और कोई उसमें भी कोई, है ना। तो आप सोचो, अगर भगवान हमें बाप बनकर सिखा रहा है ये सारा ज्ञान, तो हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारा टाइटल तो है मास्टर, अगर मास्टर दुख हरता सुख करता। एग्जैक्टली, हमारा टाइटल भी मास्टर दुख हरता सुख करता है, क्योंकि जो कर्तव्य भगवान का है वो हमारा है। तो इस ग्रुप में कितने लोग सोचते हो कि मेरा कर्तव्य है सुख देना और दुख दूर करना? हाथ उठाएंगे। कितने लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन से मैच होता है कि मैं भी सुख पाता हूँ दुख हरता हूँ, है ना। हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। हाथ उठाया, डिजिटल हैंड, डिजिटल हैंड। डिजिटल हाथ। विनय बाई ही साथ उठाया है अभी। यस, बाकी सब समझते हो तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। फिर और बताएंगे, पॉइंट्स बताएंगे, दुख हरता और सुख करता का क्या मीनिंग है। हमें ज्ञान, नम्रता और ज्ञान से अपना परिचय देना है जी, और उसी को आगे बढ़ाना है, कल्याण करना है सबका। कल्याण करना है। कैसे करेंगे कल्याण? अगर कोई हमारे पास अपना दुख लेकर आता है तो उसमें उसका दोष देने की बजाय उसकी बात समझकर उसको सहयोग दो। अच्छा, पहले इस पॉइंट को कहाँ अप्लाई करना है वो थोड़ा सोचिए। पहले अपने आप पर रहम करना है। जी ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को। हाँ, फिर तभी हम दूसरों के दुख हर सकेंगे। दूसरों मना कौन? लौकिक मित्र, परिवार में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा क्या कहते हैं? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले अपने आप का तो ठीक है, ओके, वो तो करना ही है, क्योंकि बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व का कल्याण करना। तो स्व परिवर्तन तो होगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कर्तव्य लौकिक में? चैरिटी बिगिंस एट होम। जो हमारे साथ हैं हर दिन, हमारा जो रिलेशनशिप व्यवहार उनके साथ जो होता है हर दिन, अलौकिक भी नेक्स्ट है, लेकिन लौकिक के साथ हम रहते हैं तो हमारा व्यवहार उनको बहुत इफेक्ट होता है, उनके साथ है हमारा सारा व्यवहार। तो हमें क्या करना है, ये जो बाबा ने ये टाइटल दिया है, ये जो कर्तव्य दिया है, उसे पहले उसमें लगाना है, उसमें अप्लाई करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, इस पॉइंट को लेके पहले बाबा के ये जो महावाक्य है इसे हमें उसमें यूज करना है लौकिक में। अपने आप को यूज करते हुए, मतलब कोई रिसर्च आप करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आप देख लेंगे ना। कुछ रिसर्च कर रहे हो तो उनका वो जो रिसर्च हुआ है उसका रिजल्ट भी आप चाहेंगे ना। तो क्या है, आप पहले इस चीज को अपने होम, अपने लौकिक परिवार में यूज करके उसका रिजल्ट देखना है। मैंने ये दिया, इन्होंने मेरे को दुख दिया, लेकिन मैंने क्या किया, उस दुख को नहीं लिया, बदले में मैंने सुख दिया, उनको सुख दिया। तो इसका बदलाव क्या है, मतलब उसका रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मी गिविंग हैप्पीनेस टू एवरीवन एट होम इन स्पाइट ऑफ दे गिविंग मी सो मच ऑफ सॉरो? अगर एक है आपके घर में जो दुआ देते,
जो आपको बार बार टोकता है या डिस्टर्ब करता है। लेकिन आप इस महावाक्य को लेके आपने जीवन में धारण करना शुरू किया, जो भी दुख मेरे को देंगे उनको मैं सुख दे दूंगी, ऐसा आपने धारण कर लिया है जीवन में। और आप क्या करते हो, हर दिन वो आत्मा जो आपके सामने आकर बार बार कुछ न कुछ डिस्टर्बिंग वर्ड्स बोलती है, कुछ न कुछ डिस्टर्बिंग संस्कार उनके साथ एमर्ज होता है, वो सारा चीज देख के भी आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना होके आप उनको दिल से, मन से, है ना, बाबा क्या कहते हैं, पहले अंदर आना चाहिए, मन में आना चाहिए वो शुभ भावना सबके प्रति। तो वो शुभ भावना, ये अच्छी आत्मा है, ये मेरा भाई भाई है, जो इसका पार्ट है वो एक्टिंग अभी कर रहा है ड्रामा के अनुसार, लेकिन बाबा ने कहा है सब भाई भाई हैं। तो आत्मा आत्मा के भाई भाई हैं और सब भगवान के बच्चे हैं, बाप के एक बाप के सभी बच्चे हैं। तो इन्हें इस रूप से नहीं देखना है कि मैं इसकी लौकिक में मैं उसकी माँ हूं या उसकी पत्नी हूं, ऐसे नहीं देखना है। इसके बदले में टोटली हमें रिप्लेस करना है कि ये आत्मा है, इसको आत्मिक रूप से देखना है, आत्मिक रूप के साथ संबंध निभाना है। तो जब भी वो आएगा तो उसको ये आत्मा है, आत्मा देखने में अगर डिफिकल्टी है, कुछ मुश्किल आ रहा है आपको, तो आप इसको ऐसे देखो कि ये फरिश्ता है, ये एंजल है, वो कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन आप जब चेंज करते हुए उसको देखेंगे तो रिजल्ट बहुत डिफरेंट होगा। आप उसकी जो संस्कार है वो अपने आप बदलते हुए देखेंगे आप, जब आप उनको ऐसे देखें। क्यों आप जब देखोगे उसका सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि आपके पास पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि भगवान जो सृष्टि का मालिक है वो आपके साथ है। क्योंकि आपने 7 डेज कोर्स करके आपका परिचय भी लिया कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाप जो है पिता वो सर्वशक्तिवान परमात्मा है। तो ये दोनों का जो इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग आप में आ गया और जो ड्रामा का जो एसेंस है वो भी आपके पास आ गया। तो ये तीनों से क्या होता है, आप जो भी संकल्प करते हो, आप जो भी सोचते हो, आप जो भी बोलते हो, वो क्या होता है, वो शुभ भावना या शुभ कामना जो आप देते हो वो रिजल्ट सच्ची में हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ सोचे और ना हो, नहीं, वो है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अब भगवान के बच्चे बने हो और वो सर्वशक्तिवान आपके साथ है। तो इसमें जो भी असंभव कार्य है वो संभव करने की शक्ति अब आप में है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, उन्होंने अगर हमें एक एक बच्चे बना के अडॉप्ट किया है तो हमारा कर्तव्य है हम उनके कर्तव्य को निभाए। हमें मीठा बन के रहना है। हाँ, हमारे घर में जो भी है, जिनके साथ हमारा जो भी संपर्क है या जो भी मतलब जो भी रिलेशंस हम निभाते हैं, उसमें हमें ऐसा रहना चाहिए। जो भी हमें दुख देवे, दुख ना ले, क्योंकि ड्रामा का पॉइंट हमें अच्छे रीति से समझ आया है कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, कोई दुख दे या सुख दे, उसमें हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन हमें उसे क्या रिटर्न में देना है वो तो बाबा हमें समझाया। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सुखमय संसार लाना है। ये सुखमय संसार लाने के लिए हमें ये दुख को पूरी तरह खत्म करना है। इसलिए हम हर वर्ष रावण को जलाते हैं। रावण में क्या है? 10 संस्कार, 10 विकार है, जो 5 विकार जो स्त्री में है और 5 विकार पुरुष में है। तो उसको खत्म करने के लिए हमें पहले अपने से शुरू करना है, अपने अंदर लाना है और अपने साथ जो लौकिक परिवार है, चैरिटी बिगिंस एट होम, उसमें अप्लाई करना है। अगर आप सबको कुछ शेयर करना है इसमें आप भी शेयर कर सकते हैं। इन सब बातों का सार है कि हमें मीठा बन के रहना है। जी, मीठा बन के रहना है, अंदर में मीठापन लाना है। ऐसा नहीं सिर्फ बोल में हो और अंदर आउटपुट चले, है ना, अंदर भी एक मिठास हो और बाहर भी जो बोल होता है वो भी मिठास का ही हो। अगर आपके साथ कोई खड़वा भी बोले
फिर भी आप उनको ऐसा ही बोलना, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। अब हमारे अंदर दाता के संस्कार लाना है ना? आप सब अग्री करते हो? हम सब दाता हैं, हाँ देने जी। में है हम सब, है ना? हमें कुछ ना कुछ देते रहना है किसी किसी को। अगर कोई भी हमारे सामने आए, ये सुखी हो, ये खुश हो, ये सदा शांत हो, ऐसे 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 कुछ ना कुछ वरदान देते रहना है। ये आत्मा सदा सुखी हो, ऐसे ऐसे पहले। इसलिए बाबा कहते हैं हम घर में रहते हैं और घर के पहले वातावरण को हमें चेंज करना है। घर में रहने वाले आत्माओं को ये सेवा करना है। करते करते क्या होता है, हमारा फीलिंग्स इतना उठ जाएगा, और क्या होगा, घर की वातावरण चेंज होगा, इससे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फिर इस रिजल्ट से आप पूरे संसार को वाइब्रेशंस दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका पद भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, जो बाबा वर्षा देना चाहता है। ये सारा चीज जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये सब इसमें डिपेंडेंट है। अंदर की चेंज, मन बुद्धि संस्कार में, जो कल भी मुरली में बाबा ने बोला ना, स्वराज्य अधिकारी, जिसमें क्या आता है, पहला मन का बाप, मन इधर उधर ना भागे, है ना? आप आत्मा इसकी राजा हो, तो मन को इधर उधर भागने नहीं देना है, उसको कंट्रोल करके अपने साथ पास रखना है। ठीक है? बाबा ने कहा कि जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। एग्जैक्टली वो युक्ति भी यह है कि अगर कोई दुख भी दे, कोई कड़वा भी बोले, तो युक्ति से बोलना मना क्या है? उसको शुभकामना ही दे, शांति से बोलना है, मीठा बोलना है, मीठा बोलना है। अगर वो दुख, तो उनका संस्कार भी चेंज होगा। अच्छा देखो, मैंने इसको इतना खड़वे में बोला, फिर भी उसके मुंह से देखो मिठासी आती है ना? उसको भी इतना डिफरेंट फील होगा कि नहीं, है ना? अगर कोई कड़वा बोलने वाला अपना संस्कार नहीं बदलता, तो हम मीठा बोलने वाले क्यों बदले? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखो इतना अच्छा पॉइंट आ गया नीलम बहन, है ना? नीलम बहन बहुत ब्यूटीफुल। देखो हम क्यों अपना संस्कार चेंज करें, क्योंकि बाबा अपने संस्कार को बदलने के लिए आया है। तो हम उसको प्यार देते 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 क्या होगा, वो भी प्यार का चीज बन जाएगा, है ना? प्यारी बन जाएंगे। ऐसे हमें अपना संस्कार चेंज करना है पहले, फिर ये दूसरों के हम चेंज कर सकते हैं, है ना? अगर हमारा ही चेंज नहीं हुआ हो, तो वो हमें कैसे मतलब वो स्वीकार करेंगे कि ये बदली है, ये भगवान के बच्चे हैं, है ना? पहले अपने अंदर ये चेंज लाना है, तभी तो दूसरे भी अंगीकार देंगे ना। तो अभी प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? युक्ति अभी निर्मला कोई बहन ने बताया था, नीलम बहन ने बताया था। तो बाबा भी पूछ रहे हैं, बच्चे मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? तो कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। देखो बाबा ने बोल दिया है, समझाना चाहिए। ये वही महाभारत लड़ाई है ना? अभी क्या हो रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है महाभारत लड़ाई। किन किन देशों में ऑलरेडी, कई देशों में वॉर शुरू हो गई है। तो अभी समझना है कि महाभारत लड़ाई शुरू हो चुकी है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ये रुद्र ज्ञान कितनों वर्षों का है? बाबा ने जो ज्ञान रचा है वो कितने वर्षों का है? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों का है? बाबा ने आकर के जो यज्ञ रचा है वो कितने वर्षों का है? कोई बता सकते हैं? 5000 years। नो, यज्ञ जो रचा हुआ है इस कलयुग 100 years एग्जैक्टली नरेश भाई। तो 100 years बाबा ने जो यज्ञ रचा है, उसमें सब स्वाहा होना है, सारे संसार उसमें स्वाहा होना है ना? तो समझाना चाहिए, वो भी भारत, यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ये पूरे सृष्टि को पावन बनाने की यज्ञ है। ये पूरे सृष्टि को बदलने के, मतलब ट्रांसफॉर्म करने का यज्ञ है ये। इसमें सारा स्वाहा होने के बाद ही नए सृष्टि की स्थापना होगी। तो मैं आपको सत्य करता हूं कि भक्ति आदि तो खत्म, मतलब भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है ना? हम तो कितने भक्ति किए होंगे,
शिव के मंदिर, कितने शिव के मंदिर में गए होंगे, कितने भक्ति पूजा पाठ सब किए होंगे। आप सभी ने किया है भक्ति, कितने कितने लोगों ने किया है इस किया है जी बहुत सबने किया एक भी सबने नहीं है जिन्होंने भक्ति नहीं किया है ना। एक मिनट, एक मिनट। तो बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ अच्छा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की। अब क्या आप सब बताइए, एक फोन आया था, सॉरी। आप सब बताइए किन किन ने भक्ति किया था हमने इसमें? भी किया था। हम सबने किया था। सबने किया आपने किया तो इसमें कोई भी नहीं है जिन्होंने नहीं किया। मेरे को इंक्लूड करके मैंने भी बहुत भक्ति की है, बहुत पिलग्रिमेज ट्रिप की है, जहां भी मंदिर है वहां सब गए हैं, मुक्तिनाथ तक गए हैं, नेपाल तक। तो उसके बाद ही बाबा मिला है। 2013 में लास्ट में हमने मुक्तिनाथ गए नेपाल में। उसके बाद हमें कोर्स लेने का मौका मिला था। तो भक्ति का जो अंत है वो ज्ञान में ले जाता है। जब भक्ति हमारा पूरा हो जाता है तब बाबा मिल जाता है। कईयों को ऐसा होता है। तो मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की। अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। तो यहाँ बाबा ने कहा है कि आपके जो लौकिक में है उनको भी जब मौका मिले तो बहुत प्रेम से है, शांति पूर्वक हमें युक्ति से उनसे बात करना है कि ऐसा ऐसा है, तुमने इतना भक्ति की है, लेकिन भक्ति का सार तो ज्ञान है। भक्ति में तो सब सुपरस्टिशियस बिलीव्स था, है ना, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, उनसे कुछ पूछते थे तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर जाओ, ये पूजा करो, ये करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन अब आप युक्ति से बोल सकते हो कि सच्चा एस्ट्रोलॉजर आ गया है ना। सच्चा एस्ट्रोलॉजर कौन है? हमारा रूहानी बाप। यस, सच्चा एस्ट्रोलॉजर तो बाप है। हमारे सारे जन्म पत्री उनके पास है ना। तो बाबा से मिलने से क्या होता है, हमारा सारा एस्ट्रोलॉजी हमें पता चलता है। तो हमें अभी किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, सब बाबा के पास मिलता है। अगर कुछ पूछना है तो भी हम बाबा से पूछ सकते हो, लिख के पूछना है तो लेटर लिख के पूछ सकते हो, बाबा ऐसा ऐसा है, क्या करना है ना। सब कुछ एक ही प्लेस में मिल जाता है। हम किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई महामंडलेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई सन्यासी के पास जाने की जरूरत नहीं। कितना हमने किया है भक्ति में, है ना। अब एक ही सार, एक बाप से सब कुछ मिल रहा है। तो कितना भाग्यशाली हम, ये भी नशा आना चाहिए कि हम कितना भाग्यशाली हैं कि सब कुछ एक स्थान पर मिल रहा अभी, है ना। कितना भटके हैं हम भक्ति में। मैंने बहुत भटका है। आप पूछेंगे तो रात रात हमने शिव के मंदिर में, उस शिवरात्रि के दिन हम क्या करते थे, हम उपवास करते थे और रात पूरा हम जागरण रहते थे मंदिर में ही बैठ के, शिव के मंदिर में। उस दिन शिवरात्रि के दिन, उस समय तो हमें ज्ञान नहीं था, तो हम सोचते थे भगवान को प्रीत करने के लिए हमें ऐसे ऐसे करना है ना, उपवास रहना है और रात पूरा जागृत भी रहना है उस दिन। तो हमने तो बहुत किया है, इसलिए भगवान के प्यार ने हमें भी खींच के उनका बना दिया है। तो आपने हर क्षण में बाबा को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने भटकन से मुक्त कर दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और भाग्य भी देना शुरू किया, है ना। भाग्य भी सब समझाया। ये तो बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें सब समझाने मिली है अभी, है ना। ये तो बहुत बड़ा भाग्य है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ जो स्वर्ग है उसकी जो वर्षा बाबा अभी दे रहा है, सिर्फ वो हमारा भाग्य नहीं है। हमारा भाग्य बहुत कुछ है। जैसे इस दुनिया की कोई अनम्यूट, प्लीज थोड़ा म्यूट कीजिएगा। तो ये समझना चाहिए कि हमने जो भी भक्ति में कष्ट पाया है, वो सारे कष्ट का जो आंसर है वो अभी हमें मिला है। तो भगवान को कितने हम धन्यवाद करना चाहिए। ये तो भाग्य है ना। अभी भी कितने लोग भटकते हैं,
भगवान नहीं मिला है, दुख में है, क्या करूं। कई सुसाइड भी करते हैं। आप देखो अभी सुसाइड का जो ट्रेंड है वो बहुत इंक्रीज हुआ है। जहां भी देखो मन में कुछ आया तो जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं। इतना रिच पीपल भी है, इतना बहुत बहुत बड़े बड़े फैमिली में होने वाले भी करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको तो रास्ता ही नहीं है, कहाँ जावे, किसके पास जावे, किससे पूछे, है ना, रास्ता नहीं है ना। उससे भी बाबा ने हमें मदद करके मुक्त कर दिया है। कुछ भी हो उनसे पूछो, भगवान से पूछो। अगर दिल दिल में कुछ प्रॉब्लम हो, दिल शिकस्त हो, तब तो क्या करो, तब भी बैठो बाबा के सामने, उससे बात करो, उससे पूछो, बाबा अभी मेरे सामने ये सिचुएशन आया है, मुझे क्या करना है, आप बोलो। मैं किसी के पास जाने वाले नहीं हूँ, आपको अभी मेरे को उत्तर देना है। देखो कहाँ से उत्तर आता है। कोई आकर के आपको बोलेगा अपने आप, कहीं बुक में पढ़ेंगे आप, उसमें मिल जाएगा, कहीं क्लास सुनेंगे उसमें मिल जाएगा, कहीं कहीं से कोई भी तरह आपको वो आंसर मिल ही जाएगा। तो भटकन से हम बाबा ने हमें मुक्त कर दिया है। ये बड़ा भाग्य है हमारा, है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। भस्म हो जाएगा, पाप भस्म हो जाएगा। वो कितना भाग्य है। कितने लोग अभी भी नहीं जानते हैं कैसे पाप से मुक्त हूं, है ना। तो वो भी बाबा ने हमें मुक्त कर दिया। कितना भाग्यशाली हमें ये नशा हर दिन हर सेकंड होना चाहिए। हम तभी तो इस पढ़ाई में आगे बढ़ सकते। पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना, प्राप्तियों को याद करना। जो प्राप्ति यहाँ आके बाबा से मिली है वो प्राप्तियों को याद करना है। मुझे भी कैसा कैसा कभी कभी होता है, कैसा थॉट्स आता है, ये क्या है कि क्या हो रहा है मेरे मन में। लेकिन जब वो होता है ना, मैं इमीडिएटली याद करती हूँ, बाबा आपके पास आने के बाद मुझे कितना मिला है बाबा, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है बाबा, छोड़ देती हूँ ये थॉट, ऐसा फील करती हूँ मैं। तो आप सबको क्या करना है, प्राप्तियों को याद करना है। बाबा के पास आने के बाद कितने क्वेश्चंस का आंसर मिला है, ये पूरे मतलब ये पूरे सृष्टि का ज्ञान मिला है, ड्रामा का ज्ञान मिला, हर एक का पार्ट उनका पार्ट तो ड्रामा में फिक्स्ड है, ये ज्ञान मिला है। मेरा पार्ट भी ऐसा है, लेकिन उस पार्ट को कैसे अगले कल्प में मैं अच्छा करूं वो भी ज्ञान मिला है ना। ये सारा ज्ञान जो मिला है उसके लिए बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया करते रहना है। मैं तो कहती हूँ बाबा, एक बार ही कहती हूँ बाबा, हर श्वास में थैंक यू बाबा, मेरा हर श्वास आपको थैंक यू कहते रहे, ऐसा मैं बोल देती हूँ बाबा को। क्योंकि अगर बीच में भूल भी जाती हूँ ना, इससे भी बहुत बेटर है कि मैं बाबा को बोल देती हूँ, बाबा मेरा हर श्वास आपको थैंक यू कहते रहे ऐसा भी बोल देती हूँ। क्योंकि इतना मैं बाबा पर इतना कृतज्ञता है मुझे, क्योंकि बाबा ने मुझे बहुत कुछ समझाया है जो भक्ति में मैं पूछते रही। मैं भक्ति में बहुत पूछती रही कि मुक्ति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ जाना है, ऐसे ऐसे पूछती रही मैं, क्वेश्चंस पूछती, कहाँ भी आंसर नहीं मिला। लेकिन यहाँ आने के बाद बाबा ने मुझे स्पष्टीकरण दिया। तो इन सब के लिए बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। तो जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। किससे बात करो? घर परिवार वालों से, कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, है ना। आप सबको अभी क्या करना है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलना है, तभी तो वो भी आएंगे ना बाबा के पास, उनको भी कुछ भाग्य मिलेगा ना। भाग्य बनाना है ना सबका। तो कभी किसी को दुख न दो, तो दुख नहीं देंगे। ये संकल्प आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा आपकी इस मुरली से हम अब दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम किसी को अभी से दुख नहीं देंगे। मनसा वाचा कर्मणा, है ना। इन तीनों चीजों से हम किसी को दुख न देंगे। तो आज का गीत है आके वह दिन आया आज। तो हम पूरा मुरली नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में जो पॉइंट्स निकाला है उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है तुम्हारा केस दाखिल होता है अभी बड़ा कोर्ट में। कौन सा बड़ा कोर्ट में? बड़ा कोर्ट माना अभी क्या है? बाबा का कोर्ट, बाबा का दरबार। क्यों देर हो रहा है इस आंसर आने में? तो कोर्ट माना, बड़ा कोर्ट माना भगवान का कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये सुप्रीम हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है ये। तो इस सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस का अभी ये आया है ना। तुम्हारा केस दाखिल होता है
बाबा के कोर्ट में, है ना, बड़ा कोर्ट में। तो इसमें क्या केस अभी आया है? अभी हमारा क्या कौन सा केस आया है बाबा के सामने? माया रावण के अगेंस्ट सही का पतित से पावन बनने का। जी, रावण का जो भी जनछटे हैं उसमें से मुक्त करने के लिए केस हमने बाबा के पास रखा है ना। तो उसकी सुनवाई हो रही है अभी। तो रावण ने हमें बहुत दुख दिया है, इसलिए ये बड़े कोर्ट में हमने लेके गया है बाबा के पास। इससे बाबा हमें छुड़ाते हैं, ये सारे दुखों से बाबा हमें अब छुड़ाते हैं। एक दिन तो सुनाई तो जरूर होती है ना, एक दिन कोर्ट में भी अनाउंस करते हैं फाइनल रिजल्ट। बाबा हमें ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं। हाँ, बाबा हमें ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं, है ना। तो बिल्कुल पूरा टाइम पर बाबा अनुसार आते भी हैं पूरे टाइम पर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो एक पॉइंट था। दूसरा है भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस पूछो। किससे पूछो? अपने आप से, अपने दिल से। अपने आप पूछो कि पहले क्या करते थे, अब क्या करते, और और दूसरा पहले क्या मिलता था और अब क्या मिलता क्या है। मिलता है। हाँ, भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस। जब आप सब कोर्स करा के आए हो, फिनिश करके आए हो, तो पहले पहले चीज आपके अंदर यही चलना चाहिए कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अभी तो हम वैल्यू करेंगे ज्ञान का, अदरवाइज क्या होता है, ज्ञान का वैल्यू नहीं कर सकते हैं। जब भक्ति का जो भी संस्कार हमारे अंदर है उसे हम ज्ञान के साथ कंपेयर करते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि ज्ञान बहुत एडवांटेजेस हैं इससे भी। शक्ति वाला है जो। हाँ, शक्ति वाला है। कौन है हमारे साथ? सर्वशक्तिवान है। अब उस समय हम सभी के लिए पूछते थे, सभी मंदिरों में जाते थे, सभी को भगवान मानते थे, मनुष्य को भी भगवान मानते थे, पांचों तत्वों को भी भगवान मानते थे, और जो भी मूर्तियां मंदिर में थे उनको भी भगवान मानते थे। भगवान का डेफिनेशन ही नहीं जानते थे, टिक्कर पिक्कर में भगवान को डाल दिया। तो भगवान का डेफिनेशन अब मिला है, एक्यूरेट मिला है। हाँ, वो हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, तभी पता लगता है। नहीं तो उस ज्ञान रत्नों से हमें डिफरेंस को समझना है, भक्ति का और ज्ञान का डिफरेंस हमें उसमें से समझना है। ये तो बड़ा टॉपिक है। तो आज आपको चिंतन का पॉइंट है, आपको दे रहे हैं, भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस निकाल दीजिए आज। कितने भी डिफरेंस है भक्ति और ज्ञान का। और दूसरा चीज है, जो भक्ति का संस्कार अभी भी इमर्ज हो रहा है उसे आपको ज्ञान के पॉइंट से फिनिश करना है। समझ में आया? आपके अंदर जो भक्ति का संस्कार है उस संस्कार को, अभी आपको ज्ञान मिला है ना, ज्ञान में बताया है ऐसे ऐसे करना है करके। तो भक्ति का संस्कार जब इमर्ज होता है उसे ज्ञान के जो पॉइंट बाबा ने दिया है उससे फिनिश करना है, तो भक्ति खत्म हो जाएगा पूरा। अगर भक्ति अभी भी लेते आ रहे हो तो उसका अर्थ है कि अभी तक ज्ञान में पूरा नहीं रखा है पाँव, है ना। एक पाँव भक्ति में रखा है और दूसरा पाँव ज्ञान में रखा है। तो इसे खत्म करने के लिए, पूरी तरह ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के लिए, पहले समझो कि अपने अंदर क्या क्या भक्ति का संस्कार है। उसे खत्म करने के लिए ज्ञान के पॉइंट को यूज करके दिन भर में चेक करो कि अगर ये मेरा भक्ति का संस्कार है तो ये नहीं चाहिए, इसे खत्म करना है। अभी बाबा ने ये बोला है तो इसे तो इसे आप आज पूरा दिन मनन चिंतन करके लिखो, उसके बाद लिखने के बाद उसे अप्लाई करो जीवन में। ठीक है? ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ब्राह्मण दो प्रकार के हैं। बाबा ने इस मुरली में बोला है कि ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, एक है लौकिक ब्राह्मण और दूसरा है अब ब्रह्मा। हाँ, हम सब ब्राह्मण है ना। तो उसका भी अर्थ हमें मिला है, भगवान के जो ऊंची चोटी है वो हम हैं। बाकी सब तो लौकिक ब्राह्मण है, वो तो पुजारी बनते हैं और कहीं तो लौकिक पढ़ाई पढ़ के लौकिक जॉब भी करते हैं। लेकिन असली ज्ञान हमें मिला है कि असली में ब्राह्मण क्या कौन है, बहुत ऊंचे कुल के हैं हम। वो भी हमें नशा होना चाहिए कि ब्राह्मण माना क्या है, ऊंचे कुल के हैं हम। तो भगवान के मतलब ऊंची छोटी है हम। तो इसका मतलब है
कि हम बहुत ऊंचे हैं। और ये नशा होना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत ऊंचा हूँ। इसे भी ये जो है मेरे मेरे साथ वो तो ब्राह्मण नहीं है, ऐसा चिंतन नहीं आना चाहिए। बल्कि ऐसा नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान ने मुझे कहाँ बिठाया है ना, उसके उनके नजदीक मुझे बिठाया है, तो मैं कौन हूँ, ऐसा नशा होना चाहिए। देह भान नहीं होना चाहिए, इसमें एक स्वभान होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, ये स्वभान रखना चाहिए। तो मेरा जो संस्कार है वो भी उसके अंदर होना चाहिए, ब्राह्मणपन के अंदर होना। जो ब्राह्मण का संस्कार है वो हमें मर्ज करना चाहिए। ठीक है। और बाबा ने ये भी बोला है कि भक्ति में भी जो लौकिक ब्राह्मण का भी स्थान ऊंचा होता था, क्योंकि वो ही मूर्ति को साफ करते थे, नहलाते थे, वो सब नहीं कर सकते थे। हाँ, क्योंकि अभी इस समय हमने भगवान के बन के, हमने भगवान के श्रीमत पर चला है, जो बाबा के श्रीमत है उस पर हमने चला है ना, इसी के कारण लौकिक में जब वो ब्राह्मण बनते हैं उनका भी इतना ऊंचा मर्यादा दे देते हैं, है ना। ये भी हमें समझना चाहिए। तो वर्षा भाव से मिलेगा भाई भाई को, वर्षा क्या देगा, वर्षा भाव से मिलेगा भाई भाई का को वर्षा क्या मिलेगा, भाई भाई से कुछ मिलेगा क्या आपको? कौन देता है वर्षा आपको? बाबा। बाबा देता है। तो भाई भाई को क्यों याद करते हैं, ये सोचना चाहिए ना। भाई भाई माना कौन है? जो भी हमारे साथ है, जो भी संबंधी है वो सब भाई है, जो भी हमारे भाई है। हाँ, जो भी हमारे हमारे सामने आते हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, वो तो भाई भाई हैं। वर्षा किससे मिलते हैं, किनको याद करना है? वर्षा मिलता है बाप से, तो बाप को याद करना है कि भाई भाई को याद करना, वो समझने की चीज है। तो उस पर भी आप चिंतन कर सकते हो कि कैसे हम ये सारा जो झंझटे मन में आते हैं, लौकिक संबंधियों की जो याद आते हैं, वो कैसे हम कट करें और बाबा को बिठाएं मन बुद्धि संस्कार में। उसके लिए भी आप चिंतन करके थोड़ा सा उस पर वर्क करें। प्रैक्टिकल में कैसे करना, वो आप वर्क करना कि मन बुद्धि संस्कार में कोई भी ना आए। मैं इस दुनिया में रहती हूँ, फिर भी मेरा दुनिया कौन सा होना चाहिए? मेरा संसार तो बाबा का होना चाहिए। मैं अब ब्राह्मण बना हूं, किस लिए बना हूं? बाबा का बना हूं। तो बाबा की जो भी ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, और सतयुग का जो भी चीज है वो सब याद में रहना चाहिए। परमधाम का जो साइलेंस है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। जब हम ये करते हैं तब हम बाबा के साथ हैं। लेकिन हम जब लौकिक चीजें, जॉब है, घर की जो चीज है, मेड का जो वर्क है, ये सब जो चीज याद करते हैं तो उनके पीछे ही जाती है ना मुरली, सॉरी बुद्धि, तो उनके पीछे ही जाती है ना। बुद्धि मन संस्कार सब उनके पीछे जाते हैं ना, कि ये काम करना है, वो काम करना है, वहां जाना है, ये सब तो बाबा करवाएगा, अब करवाएगा ये सब। जब मन बुद्धि संस्कार बाबा को देंगे, बाबा करवाएगा ये सारा काम। करवाएंगे कि नहीं बाबा? हमको फिक्र नहीं करना होगा। हमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी देखो, मेरे बच्चे ने एक प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे को बुलाया, मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो मुरली का चिंतन करना, अपने आप करो, बाबा को बुलाओ। देखो उन्होंने बाबा को बुलाया, सारा चीज अपने आप कर लिया, कोई भी मदद मैं करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इनिशियली मैंने थोड़ा सा हेल्प किया कि कट करके देना है तो करके दिया। अब मैंने कहा मुझे नहीं बुलाओ, बाबा को बुलाओ, उनको साथ रखो और फिनिश करो प्रोजेक्ट को, मुझे तो एक मुरली पढ़ना है। तो उन्होंने कर लिया, देखो फिनिश करके अब स्कूल भी निकल रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ, जब आप बाबा को भूलते हो और अपने आप सोचते हो मुझे करना है, मामा को बुलाना है मदद के लिए, तो क्या होता है, बाबा बीच में नहीं आता है। लेकिन सब छोड़ के एक के पीछे पड़ जाओ, बाबा आपको आना है, करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, आपको ये करना ही है, ऐसे बताओ बाबा को, तो क्या होता है, इजीली फिनिश हो जाता है सब कुछ। देखो वो खुशी खुशी अभी निकल रही है स्कूल। तो ये सब हमें प्रैक्टिकल में लाना है, बुक से बोलने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली जीवन में ले आना है, तभी तो सब कुछ होता है। बाबा भी यही चाहता है, बच्चे तुम बोलते बोलते रहते हो लेकिन अपने जीवन में लाते नहीं हो। क्यों लाते नहीं हो? क्योंकि मन बुद्धि संस्कार इतना किचड़े से भरा हुआ है, उसमें
बाबा के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, इसलिए तो ऐसा है। जब आप बाबा के लिए थोड़ा समय दोगे तो देखो जीवन में क्या परिवर्तन आता है, बहुत कुछ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5,000 वर्ष के पहले स्वर्ग था। लाखों वर्ष की बात नहीं है। तो भक्ति में क्या कर दिया है, सतयुग लाखों वर्ष बोल दिया है, इसीलिए सारा मतलब कंफ्यूजन आ गई है। लेकिन बाबा ने हमें स्पष्टीकरण दिया है, बच्चे ड्रामा तो 5,000 ईयर्स का है, उसके पहले स्वर्ग तो लाखों वर्ष नहीं है, स्वर्ग भी इसमें इंक्लूडेड है। 1,250 ईयर्स सतयुग था, 1,250 ईयर्स त्रेता युग था, फिर नेक्स्ट 1,250 द्वापर था, और नेक्स्ट लास्ट में 1,250 कलयुग था। तो ये है सारा स्टैटिस्टिक्स जो 5,000 ईयर्स का। लेकिन भक्ति में ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लाखों वर्ष है, ऐसा है। स्वास्तिका का भी बताया ना, उसमें 4 भागे 4 बाबा ने क्लियरली बताया है स्वास्तिका के बारे में, है ना, युग कैसे रोटेट होता है पूरा 4 युग के। हाँ, 4 युग कैसे रोटेट होता है ना। तो सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं। तो आप एक्चुअली में आप देखेंगे इस दुनिया में सब पतित है, कुछ ना कुछ रीजन से सब पतित है। मन उनका पतित है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा जो है, आत्मा में जो 3 चीज है वो पतित है, मन बुद्धि संस्कार, इसीलिए भगवान को बुलाते हैं। ये 3 चीज जब पतित हो जाती हैं तब दुख आती है। अगर बॉडी से कोई दुख नहीं है, जब मन में कुछ आता है तभी तो दुख होता है ना, वो बॉडी में ले आते हैं। मन बुद्धि संस्कार में जो भी चीज चलती है वो चीज बॉडी को इफेक्ट करती है, तभी तो दुख आता है। आप सब अग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो अपने मन बुद्धि संस्कार को बहुत शुद्ध रखना है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना आए, कोई भी खिचड़ा ना आए, ऐसे बहुत केयरफुल रहना है। तो अगर ऐसे केयरफुल रहेंगे तो दुख थोड़ा सा भी हमारे पास नहीं आएगा। एक्चुअली बॉडी में दुख आने से पहले मन में आता है। हाँ, बॉडी में आने के पहले मन में आता है, इसीलिए बीमारियां बढ़ती हैं। अगर मन में जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, एक जैसा इतना बड़ा चेन जैसा बन जाता है, फिर उसके बाद इफेक्ट होता है शरीर में, क्योंकि ब्रेन पूरा इफेक्ट हो जाता है थॉट से, और ब्रेन में जो इफेक्ट होता है वो पूरे शरीर में इफेक्ट होता है। क्योंकि सारे ब्लड वेसल्स ब्रेन में जुड़ी हुई है, शरीर के जो भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ब्रेन, है ना। तो जो भी सोच होता है वो ब्रेन को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करते करते पूरे शरीर को इफेक्ट करता है। तो हमें अभी से, इस दिन से, अभी से, इस क्षण से अभी प्रतिज्ञा लेना है कि हम वो मन बुद्धि संस्कार को बहुत शुद्ध रखेंगे, कोई भी नेगेटिविटी आने नहीं देंगे, कोई भी पिछड़ा आने नहीं देंगे। उसे अगर कोई आया तो भी हमें उसे ठीक करना है, नहीं, अपने आप को समझाना है, उसे छोड़ दो, वो तो अपने लिए अच्छा नहीं है, अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अपने मन बुद्धि संस्कार के लिए अच्छा नहीं है, बाबा से कनेक्ट करने के लिए अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो। ऐसे अपने आप बातें करना है। करेंगे आप सब बात? My mind is not a dustbin. हाँ, ऐसे करते रहोगे तो क्या होगा, अपने आप बीमारियों से मुक्त हो जाते रहे, और आप एक दिन बोलोगे देखो हमने इस पर काम किया और हम बीमारी से मुक्त हो गई, है ना। हम सबको यही चाहिए, पहले हेल्थ चाहिए ना, हेल्थ से ही सब कुछ है। अगर हेल्थ ही नहीं है तो बाकी सब छोड़ दो, पहले हेल्थ को ठीक करना है। हेल्थ ठीक करने के लिए पहले इसमें काम करना है, मन बुद्धि संस्कार को ठीक रखना है। तो उसे ठीक रखेंगे सब कुछ ठीक हो, अपना रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, है ना, हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, काम धंधा भी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं सब और धर्म स्थापक कोई राजा ही स्थापन नहीं करते हैं, वह सदगति नहीं देते हैं, अपने धर्म स्थापन करते हैं। तो और बाबा ने कोर्स में जो भी आता है ना उसके बारे में भी बोला है, जैसे धर्म स्थापक बुद्ध थे, है ना, गुरु नानक थे, क्राइस्ट थे, इब्राहिम थे, ये सब किस लिए आए, अपने धर्म स्थापन करने के लिए आए थे। लेकिन वो कोई राजा ही स्थापन नहीं दे सकते, है ना, वो राजा ही स्थापन करने के लिए नहीं आए थे, वो तो धर्म स्थापन करने के लिए आए थे, और अपना धर्म, है ना। लेकिन हमारा धर्म क्या है, और वो धर्म क्या कोई मनुष्य स्थापन कर सकता है?
हमारा धर्म क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। यस, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई मनुष्य स्थापन कर सकता है? नहीं। वो भगवान ऊंचे ते ऊंचे सर्वशक्तिवान ही स्थापन कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान स्थापन करने वाले वो जो आदि सनातन धर्म है वो बहुत ऊंचे ते ऊंचे धर्म है। बाकी सब तो मनुष्य से स्थापना किया हुआ धर्म है, वो तो समझना चाहिए, अपने बुद्धि में बिठाना चाहिए, उस पर भी चिंतन करना चाहिए। बाबा तो धर्म के साथ साथ राजा ही भी स्थापन करते हैं, हमें राजा भी बनाते हैं। तो ये दोनों चीज, एक तो धर्म स्थापन होता है, उसके साथ साथ राजा ही भी स्थापन, डायनास्टी भी स्थापन हो जाए। तो इसे भी आपको चिंतन करना। फिर बाद में बाबा ने बोला है गृहस्थ व्यवहार में पवित्र कमल फूल समान बनना है, तो आपको याद करना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सब गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हैं, तो हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है और रहते रहते बाबा को याद करना है। तो हम क्या हो जाएंगे? पवित्र भी बन जाएंगे, अपना पाप भी भस्म होते जाएंगे, क्योंकि हम बाबा को याद किया। बाबा को याद करने से ऑटोमेटिकली पाप भस्म हो जाएगा, साथ पवित्र भी बन जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। फिर अपना धर्म हमको पावन जरूर बनना है। एक पॉइंट बाबा ने एकदम स्टैंप लगा के बोला है कि आप हमको पावन जरूर बनना ही है। पावन कंप्लीट बनना है, प्योर कंप्लीट बनना है, हमें प्योर कंप्लीट बनना है, सतो प्रधान बनना है। ठीक है? आप मीठे मीठे सभी बोलेंगे, मीठे मीठे बच्चों प्रति हम रूहानी बच्चों की रूहानी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपको शुक्रिया भी बोलना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो इतना करोड़ वैल्यू का बोल बाबा ने हमें ज्ञान के रूप में दिया है। एक एक महावाक्य कितने वैल्यूबल हैं, तो बाबा को शुक्रिया जरूर बोलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, थोड़ा लेट हो गया, फिनिश करते हैं जल्दी। धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है ना? जब हमें लीव मिलते हैं, हॉलीडे मिलते हैं जॉब से, तो उसमें इसे याद रखना है। उस दिन एटलीस्ट को थोड़े देर के लिए बाबा को याद करने की कोशिश करनी है। कोशिश नहीं, एक्चुअली याद में रहने का पूरा व्रत ही लेना है। तो माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। तो माया पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पूरी तरह मेहनत करनी, याद की मेहनत करनी है, तभी तो माया माना क्या है? बुद्धि में जो भी चीज आता है वो माया है, विकार, सारा कचरा। हाँ, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। ये तो हमने बहुत डिटेल से आज देखा है। को भटकाना नहीं। देखो, हमने ये भी डिस्कस किया था ना हमने कि बुद्धि को इसी उसी के पीछे भटकाना नहीं है। तो प्यार से बाप का परिचय देना है। अगर किसी को परिचय भी देते हो, बहुत प्यार से देना है। अभी वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। हम सब कौन है? चलते फिरते बाबा का साक्षात्कार कराने वाले मूर्ति हैं। क्या आप जानते हो कि आप मूर्ति हो? कि आपको याद है कि आप मूर्ति हो? एक एक मूर्ति बने हो, आप शालिग्राम हो, पूज्य रूप में हो। तो आपको ये याद रखना है कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं एक देव आत्मा हूं, मैं एक पूज्य आत्मा हूं, मैं साक्षात्कार मूर्त हूं, मैं फरिश्ता हूं। ऐसे होकर के चलना है, तभी सबको कुछ ना कुछ हमसे मिलते जाएंगे, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, दिव्य गुणों का वाइब्रेशन, कुछ शांति का वाइब्रेशन, कुछ आनंद, कुछ ना कुछ मिलते जाएंगे। बाबा, क्योंकि बाबा है हमारे साथ। जब उस स्वरूप में हम रहेंगे ना, तो बाबा को निरंतर साथ रखना ही है, क्योंकि उस स्वरूप में हूं मैं। साक्षात्कार मूर्त माना साधारण साक्षात्कार मूर्त। किसको साक्षात्कार कराने वाले हो तुम? ये भी सोच होना चाहिए। मैं तो बाबा को साक्षात्कार करने वाली मूर्त हूं ना, तो मेरे चलन से सबको वाइब्रेशंस मिलते ही रहेगी।
तो जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते, देखो इतना प्रैक्टिस किया था ब्रह्मा बाबा ने कि श्री कृष्ण के उसी स्वरूप में उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया था। तो क्या हुआ जब वो चलते फिरते वहां मतलब वो आंगन में चलते फिरते रहते थे, तो कईयों को उनका साक्षात्कार ऐसे मिला कि वो श्री कृष्ण ही है। ब्रह्मा का वो ब्रह्मा का रूप ही बदल गया। तो इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। तो सभी देख के क्या इनका कुछ है, इसलिए यहाँ तो देखना चाहिए यहाँ क्या पढ़ाते हैं, ये भी देख के आएंगे ना लोग। अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, हमारा स्वरूप को देख के भी आने वाले हैं ना भगवान के पास, और उनका भाग्य बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा भाग्य बढ़ते जाएगा। क्योंकि बाबा का कहना ही है दूसरों को ज्ञान दो, दूसरों को मेरे परिचय दो, उनको भी उनका भी भाग्य बनाओ, है ना, ऑटोमेटिकली बनेगा कि नहीं। तो इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। तो ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो, तो हम सबको एक काम करना है। तो अभी से हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ न कुछ स्वरूप में। अगर आज फरिश्ता लेंगे 1 घंटा, दूसरा घंटा ये लो कि मैं पूज्य स्वरूप में हूं। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के लिए बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। तो जब प्राप्ति होगी ना, जैसे ब्रह्मा बाबा का हुआ, कोई ने देखा और कितने प्राप्ति हुई उस आत्मा का, और इससे इस आत्मा को भी प्राप्ति मिलेगी, भाग्य बढ़ेगी। तो ये कभी हम इसे एक टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं, कभी हम इसे भूलेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ये प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करावो। भाषण वाले बहुत है, लेकिन आप वासना देने वाले बनो। देखो बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली बताया है, भाषण वाला तो बाहर मुखी है, वो तो मुख से बोलते हैं, लेकिन हमें बाबा ने इतना ऊंचा उठाया। देखो आप अंदर से इतना भाषणा देने वाले बनो। भाषणा माना क्या है, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे चलन से, हमारे स्वरूप से ऐसा भाषणा दे दो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं, ये अल्लाह लोग हैं। तभी बोलते हैं भगवान के लिए क्या बोलते हैं, अल्लाह है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, सभी मतों में बोलते हैं अल्लाह अल्लाह है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह एक कॉमन वर्ड है भगवान के लिए, सभी ग्रंथों में बताया है। तो अल्लाह लोग हैं कहते हैं। कब कहेंगे, जब हमारा वासना ही ऐसे बन जाए तो कितने लोग आएंगे बाबा के पास। यही तो सेवा है ना। भाषण से क्या सेवा होगा, कोई कुछ देर भाषण करते जाएंगे तो उसमें से क्या कितनों के समझ में आएगा, कितनों बाबा के पास आएंगे, ऐसा नहीं है। भाषण से कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ आ जाता है, लेकिन अपने वाइब्रेशन से जो समझ में आता है वो तो बहुत ऊंचा है, वो स्थिति ही बहुत ऊंचा। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा सेवा किया, इसलिए वो ऊंचे से ऊंचे इंडिविजुअल बन गए, सिटीजन बन गया। पहला सिटीजन कौन है इस धरती पर, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। इतना ऊंचा बाबा ने उनको बना दिया। उनका स्वरूप, उनका वाइब्रेशन, उनकी वासना जिन इतने पूरे विश्व को आ गया है ना। इस विश्व को आने से ही इतना वाइब्रेशन उन्होंने दिया, इसीलिए उनका ऊंचा, उतना ऊंचा पद मिला। आप सब अग्री करते हो इसमें, है ना। यस। तो स्लोगन है सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। तो आज का प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं इस स्लोगन से। अभी ट्रैफिक कंट्रोल में आप सबको प्रैक्टिस करना है। कौन सा रूहानी मौज में रहेंगे आप, एक तो बाबा की, हाँ, एक तो प्राप्तियों को याद कर सकते हो, बीच बीच में कौन सा प्राप्ति मिली है, 1 मिनट के लिए कुछ प्राप्तियों को याद करो। 1 मिनट बाबा से दूसरा प्राप्ति क्या मिला है वो याद करो। और तीसरा जो ट्रैफिक कंट्रोल में, उसमें और कुछ रूहानी मौज में रहने की कोशिश करो। आज पूरा दिन कुछ ना कुछ लेके रूहानी मौज में रहने की कोशिश करो। कुछ स्वरूप का चिंतन करो कि मैं ही हूँ वो स्वरूप, मैं ही हूँ वो फरिश्ता, मैं ही हूँ वो देवता जो सतयुग में है, मैं ही हूँ वो पूज्य स्वरूप जो मंदिर में है, सभी पूजते हैं। ऐसे स्वरूप उठाओ। एक सब क्या है, रूहानी मौज है। मौज में रहने का कोशिश करो आज पूरा दिन। हमने भी यही उठाया है कदम कि हम भी आज पूरा दिन ट्रैफिक कंट्रोल में इसी पुरुषार्थ करें। तो सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं है? अभी मनसा सेवा पॉइंट देख लेते हैं।
अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाए। देखो हमने पूरे मुरली में यही पढ़ा है ना। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक बार ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहे। साइलेंस की शक्ति माना क्या है? ये है, ये जो सारा स्वरूप हमने डिस्कस किया, ये जो सारा मौज की बात है, हमारे अंदर जो भी चलता है उनका वाइब्रेशंस बाहर अपने आप निकलते जाएगी। साइलेंस माना मन को एकदम साइलेंस नहीं कर सकते, अच्छे चिंतन से साइलेंस कर सकते। कब अग्री करते हो? मन तो थॉट क्रिएट करेगा। हाँ, उसको दिशा देना चाहिए, पॉजिटिव चिंतन में लगाना चाहिए, है ना। पॉजिटिव चिंतन में लगाना, गरम यही तो दिशा देने का प्रैक्टिस करना, ये तो मन का प्रैक्टिस। लेट जाओ थोड़ी देर, शाम को ये तो 1 मिनट योग करते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक यू आप सबका, क्योंकि आपने थैंक यू दीदी, थैंक यू आपका, थैंक यू दीदी। बाबा को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मैं समझती हूँ बाबा ने सब कुछ किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। में आ रही है सिटी। प्रधान है, इसे ऊपर रख दो तो मिले नहीं, ये तो मेरा है। नहीं उधर होगा ना। थोड़ा म्यूट रखेंगे, साइलेंस में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, प्यार के सागर को याद करेंगे, उनकी सारी गुणों को याद करेंगे, उनकी सारी शक्तियों को याद करेंगे, कर्तव्य को याद करेंगे। आज पूरा दिन रूहानी मौज में रहेंगे और मनन चिंतन इस टॉपिक पर करेंगे, ड्रामा और भक्ति और ज्ञान के ऊपर पूरा दिन मनन चिंतन करेंगे, उसके पॉइंट में निकालेंगे। बाबा को आप सब ये वायदा करेंगे कि आज पूरा दिन मौज में रहेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करने की हर कदम उठाएंगे, कलन चेहरे से अपने जीवन में मिठास लाएंगे और सभी को, जो भी हमारे लौकिक में है, सभी को बाबा का बनाएंगे, यह प्रतिज्ञा लेंगे। इससे क्या होता है, हमारे संस्कार बाबा के समान हो जाएंगे। हर एक के साथ मीठे व्यवहार, ब्रह्मा बाबा समान सबको भाषना देना, स्वरूप हर स्वरूप का भाषना देना, मन बुद्धि संस्कार को एकदम प्योर रखना, पिछड़े से मुक्त रखना है, शरीर को भी साथ साथ स्वस्थ रखना है। और पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ना है। ये सब प्रतिज्ञा बाबा के सामने करेंगे दिल से। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। Yeah.